हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले बेटा कक्षा 10वीं अध्याय 5 समांतर श्रेणी। अभी तक हम कक्षा 10वीं के 4 अध्याय पूरे कर चुके हैं बेटा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और हमारे चैनल पे सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले कि आखिर समांतर श्रेणियां क्या होती हैं, क्या इसकी परिभाषा होती है, कौन कौन से बिंदुओं का इसमें प्रयोग होता है और इससे रिलेटेड क्या इसके फॉर्मूला हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके पद हैं। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे और समझेंगे कि समांतर श्रेणियां क्या है। तो इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी से संबंधित जो प्रस्तावना है, जो इसका परिचय है, वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे बेटा। तो इस वीडियो को पूरा आपको देखना है, एंड तक बने रहना। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला पॉइंट है बेटा हमारा जो हमारे अध्याय का नाम है समांतर श्रेणियां। तो पहले बात कर लेते हैं आखिर समांतर श्रेणियां क्या होती है, इसको समझ लो जरा। मुख्य बिंदु हमारा पहला रहेगा समांतर श्रेणी। इसको समझ लो जरा ध्यान से, आप एक एक बात को समझते जाएंगे और एक एक बात को ध्यान से पढ़ते जाएंगे कि आखिर ये क्या है, समझना आपके दिमाग में बैठती जानी चाहिए। क्या लिखा है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, अगर बेटा हम इसकी डेफिनेशन की बात करें समांतर श्रेणी की, तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं कि ऐसी श्रेणी, आप लिखोगे यहाँ कि ऐसी श्रेणी जिनके पदों के बीच में समान अंतर हो। कैसा हो बेटा? समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाती। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखोगे इसी के नाम से स्पष्ट होता है। किसके? इसके नाम ही से स्पष्ट हो रहा है, समांतर श्रेणी। मतलब ऐसी श्रेणी जिनके दो पदों के बीच में, या सभी जितने पद रहेंगे एक छोड़कर एक पद के बीच में, आप देखोगे कि दोनों का अंतर या तो अंतर समान हो, या जोड़ें तो भी समान संख्या आनी चाहिए, घटाएं तो समान संख्या आनी चाहिए। तो ऐसी श्रेणियों को हम क्या कहते हैं बेटा? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब आप किसी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसका हम उदाहरण आपको बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बात और ध्यान दो, समांतर श्रेणी को हम ध्यान से देखते जाना। समांतर श्रेणी को हम एपी, किससे बेटा? एपी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी से प्रदर्शित करते हैं। जहां एपी लिखा होगा समझ जाना कि क्या है ये। जहां एपी लिखा है मतलब वो समांतर श्रेणी को प्रदर्शित कर रहा है या समांतर श्रेणी को डिनोट कर रहा है। अब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये लिखा, उदाहरण के तौर पर मैं ले ली रहा हूँ। जैसे ये लिखा 2 4 6 8 डैश। तो मालूम ये क्या है? एक ए समांतर श्रेणी है। सर क्यों है समांतर श्रेणी? आप देखो बेटा, यहाँ आप देखोगे कि पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2, फिर क्या लिखा है? 4, फिर क्या लिखा है? 6, फिर क्या लिखा है? 8। तो आप देखो इन पदों के बीच में कितना अंतर दिख रहा है आपको, बताइए जरा। इन पदों के बीच में आप देखोगे तो 2 का अंतर है। 2 से 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 से 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 से 8 के बीच में 2 का अंतर है। तो इनके पदों में बिल्कुल जो अंतर है वो समान है कि नहीं? मैंने यही बताया था कि ऐसी श्रेणी जिनके पदों के बीच समान अंतर हो, ये श्रेणी हमने लिखा, और उनके पदों के बीच में कैसा अंतर होना चाहिए? समान अंतर होना चाहिए। तो जब इनके पदों के बीच में समान अंतर है तो ऐसी श्रेणियों को हम समांतर श्रेणियां कहते हैं। और समांतर श्रेणी को हम क्या कहते हैं बेटा? एपी से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी किससे प्रदर्शित करते हैं? एपी से। जहां भी आपको एपी लिखा दिखे समझ जाना कि वो समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, और भी सर ये क्या, और भी उदाहरण ले सकते हो, सोचना नहीं कि ये क्या। आप ऐसा लिख सकते हो 3 5 7, है ना, 9 डैश, और भी लिख सकते हो, कुछ और भी दे सकते हो, 10 20 30 40। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इनके पदों में, प्रत्येक पदों का अंतर बिल्कुल समान होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? समांतर श्रेणी कहेंगे। अब समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य होते हैं, उनको समझ लो जरा। जो इस श्रेणी में पहला पद होता है, आप समझना, समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है बेटा, इस पहले पद को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। मतलब अगर उन्हें पूछा कि ए का मान लिखो, तो जो श्रेणी में पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो कहलाता है ए का मान। दूसरा पद समझ लो, आप यहाँ लिख सकते हो पहला पद, ए मतलब होता है पहला, श्रेणी का यहाँ लिख लो श्रेणी का पहला पद। श्रेणी
का सबसे पहला पद, श्रेणी का सबसे पहला पद। तो उस जो श्रेणी का सबसे आगे लिखा रहता है वो कहलाता है पहला पद और उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात आती है आपकी, देखिए सार्वंतर, समझ लो जरा सार्वंतर, इसको भी समझ लो। सार्वंतर को डिनोट करते हैं बेटा हम डी से। सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। सार्वंतर का मतलब भी होता है, समझ लो, श्रेणी के दूसरे पद व पहले पद के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? अब जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे डी है, डी की वैल्यू आपको निकालना है तो इसको बोलते हैं हम A2 माइनस A1। तो इसका मतलब क्या? A2 मतलब 5, A1 का मतलब पहला पद 3, 5 में से 3 घटाओ कितना है? 2। तो जो ये मान आ रहा है ना, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ या तीसरे में से दूसरे को घटाओ या चौथे में से तीसरे को घटाओ, तब आगे सार्वंतर निकलता है। आप ऐसे नहीं करोगे 3 में से 5 घटा दो, 5 में से 7 घटा दो, नहीं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, तब जाके हमें सार्वंतर मिलता है। समझ गया ना? तो सार्वंतर क्या है? श्रेणी के दूसरे पद और पहले पद का अंतर, मतलब दूसरे में से पहले को अगर आप घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा? जो अंतर मिलेगा ना वो कहलाएगा हमारा सार्वंतर। तो ये दो मुख्य चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है समांतर श्रेणी से संबंधित। और बात आती है, एक एन आएगा कहीं कहीं आपको लिखा एन। एन मतलब होता है जो पद, कितने पद हमें निकालना वो एन का मान रखना पड़ेगा हमें उसमें। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो वहाँ एन का मान रखना पड़ेगा। जो कितने पद हैं टोटल तो वहाँ पर एन का मान रखना। ये चीज़ को ध्यान रखो, ए और डी, इस चीज़ को समझ लो। अब समांतर श्रेणी में कुछ मैं फार्मूला बता दूं इसका, जो समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है, ये तो समझ गए होंगे आप क्या कहलाती है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में इनको क्या बोलते हैं बेटा? ये दिख रहा है ना आपको, ये कहलाते हैं जो नंबर संख्या हैं। अब पद की बात आ रही, पद और समझ लो पद क्या होती है। पद मतलब श्रेणी की संख्याओं को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी की संख्याओं को पद कहते हैं। और जो समांतर श्रेणी के पद होते हैं जरा उनको समझ लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को समझ लो आप, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको यहाँ दिखा दूं, यहाँ समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद होते कैसे? समांतर श्रेणी के पद जरा समझ लो। जो समांतर श्रेणी के पद होते वो होते, पहला होता है ए, दूसरा होता है A प्लस डी, तीसरा होता है A प्लस 2D, अगला होता है A प्लस 3D, फिर होता है A प्लस 4D, डेड करके ऐसे बढ़ते जाते हैं। मान लो श्रेणी में 2 पद दिए हैं, मान लो श्रेणी में 3 दिए हैं, मान लो 4 दिए हैं, 5 दिए हैं, जो भी दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? समांतर श्रेणी के पद होते हैं। जो लास्ट वाला होता है वो होता है A प्लस N, ठीक है, A प्लस N D भी लिख सकते हो आप। क्या होता है? A प्लस N D भी ले सकते हैं। ये होते हैं हमारे समांतर श्रेणी के पद। इस चीज को समझते जाओ कि समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं और किसे कहते हैं। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठाते जाओ। इतना समझ गए होगे आप, है ना? A प्लस 3D, और लिखना हो तो लिख सकते हो, जरूरत नहीं है, इतना भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी के पद होते, इस चीज को समझ लो। इस पे आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रश्नावली जो पहली प्रश्नावली रहेगी उसमें बताएंगे कि पद बताओ क्या होगा। तो ये समझ गए ना आप। अब समांतर श्रेणी का फॉर्मूला और समझ लो, एक फॉर्मूला होता है, समझ, या अगले में बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ आपको। इसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज रहेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए इसको कर लीजिए। चलिए, अभी हमने बताया था कि समांतर श्रेणी के पद, आपको बताया था पद अभी हमने लिखवाए थे समांतर श्रेणी को आपके लिए लिखवाए थे बेटा, समांतर श्रेणी के पद। जरा समझ लो इसको, समांतर श्रेणी के पद जो हमने आपको पद बताए थे उसको समझो। हमने आपको पद बताए थे कि पहला A, दूसरा A प्लस डी, तीसरा A प्लस 2D, अगला होता है A प्लस 3D। अगर आप इसको सर करते कैसे? आपने तो लिखवा दिया A प्लस 2D 3D, ये दुनिया भर का। चलिए समझाते हैं क्या होता है, इसको समझ लीजिए, है ना। अगर उदाहरण ले, हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। एक उदाहरण आपको दिया है, उस उदाहरण को समझ लो कि यदि प्रथम पद, समझना, यदि श्रेणी का प्रथम पद, किसका? श्रेणी का। यदि श्रेणी का प्रथम पद, किसका? श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 6 है। यदि श्रेणी का प्रथम पद 6 है और सार्वंतर, समझना, और सार्वंतर D बराबर कितना दिया हो, कुछ भी ले लो, चलो मान लो 3 है ना, सार्वंतर D बराबर 3 है, तो इनने कहा है 3 है तो
3 है तो अब हमें क्या निकालना, हमारा पद ज्ञात कीजिए। 3 है तो कितने पद निकाल लें हम, मान लीजिए कितने पद निकाल लें यहाँ पे, 4 पद। डी बराबर 3 है तो 4 पद ज्ञात कीजिए, 4 पद निकालिए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 4 पद निकालना है या ज्ञात करना है तो कैसे करते जरा समझ लो आप लोग। ठीक है, अब इन्हें ये बोल दिया तो श्रेणी के पद क्या होती, पहला तो ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है। तो आप इससे सीधा वैल्यू भरो, पहला पद क्या होता है, तो यहाँ हल में आप लिखोगे पहला पद क्या होता है, श्रेणी के पद लिख लो ए, तो आप यहाँ लिखोगे पद, समांतर श्रेणी के पद, यहाँ लिखोगे समांतर श्रेणी के पद। अब समांतर श्रेणी के पद के अनुसार मान निकाल लो, क्या होता है, पहला ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है, अगला होता है ए प्लस 3d। अब इसके हमें मान निकालना है तो कैसे निकलेंगे, देखो ए की जगह पर 6 रखते जाओ इसमें और डी की जगह पर 3 रखते जाओ। तो पहला पद क्या था ए, तो ए की जगह सीधा रखोगे 6, अगला क्या रखना है ए की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ ए है तो 6 धन, डी की जगह पे कितना रखना है 3, तो अगला क्या रखोगे 6 2 गुणा, डी की जगह कितना रखना है 3, ए की जगह 6 धन 3 गुणा, डी की जगह कितना रखना है 3 डेट डैश। तो 6 का 6 हो गया, 6 में 3 जोड़ा 9 हो गया, 6 तो 6 है, 3 दूनी का 6 और 6 12 हो गया, 6 तो ये 3 तरका के 9 और 6 15 डेट डैश जी आ गए हमारे श्रेणी के पद। 1 2 3 4 पद आ गए हैं। ठीक है, तो इन पदों का मतलब ये होता, अगर उन्होंने बोला कि ए दिया है और डी दिया है, आप समांतर श्रेणी के पद बताओ कि क्या है, पहला पद दिया और अंतर दिया तो श्रेणी के पद बताइए। तो श्रेणी के पद क्या करना है, ये पद आपने लिखे और ए की जगह मान रखना और डी की जगह मान रखना और उसको सॉल्व कर देना और जो हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, श्रेणी के हमारे पद होंगे। समझ गए ना बेटा आप। तो ये श्रेणी के पद निकालने का तरीका है, कैसे निकालते हैं समझ गए होंगे आप लोग। चलिए मैं आगे समझा रहा हूँ इसको समझ के स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, इसको क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, अब समझा दिया है, अब मैं आगे समझा रहा हूँ आपको, इससे रिलेटेड फॉर्मूला वगैरह आपको भी बता रहा हूँ। देखिए ये समांतर श्रेणी के पद होगा तो क्या होते हैं, अब देखो जरा, अब समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है एपी, एनवा पद निकालना है एपी का मतलब समांतर श्रेणी होता है, इस चीज को समझते जाना है ना। एपी श्रेणी के पद मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी के पद का समांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी श्रेणी। ठीक है, इस चीज को समझते जाना, नहीं तो सर ये एपी क्या है, एपीपी क्या है, एपीपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी का एनवा पद, ध्यान से रखना, एपी का एनवा पद, सर जी क्या है एपी का एनवा पद, ये फॉर्मूला है। अगर हमें एपी का एनवा पद निकालना है, समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है और वो फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं, जरा देख लो उस फॉर्मूले को, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, लिख सकते हो एनवा पद। ठीक है, ये एनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एनवा पद। अगर लगा कि एपी श्रेणी का इस दी गई समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालिए, एनवा मतलब जो एन नंबर पे आएगा लास्ट वाला पद होगा वो क्या होगा, तो वो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे, इस फॉर्मूले का यूज करके। अब सर इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे निकालते, इसका उदाहरण समझा दें आपको हमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे निकालते हैं, एनवा पद निकालना हमें, जहां पर समझ लो क्या होता है जरा, जहां यहाँ मैं लिख रहा हूं, जहां ए का मतलब समझते हो, प्रथम पद किसका, श्रेणी का प्रथम पद, मतलब जहां ए लिखा है वहां पे प्रथम पद लिखना पड़ता है श्रेणी का। डी का मतलब होता है बेटा, डी का मतलब क्या होता है, सार्वांतर, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। और सार्वांतर कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद को हम घटा देते हैं तो हमारा सार्वांतर आ जाता है। तो ये मुख्य चीज़ है। और n मतलब जितने पद की बात हो रही है वो निकालना पड़ेगा, कि वो उन्होंने कहा कि श्रेणी का 10वां पद निकालो, उसने कहा श्रेणी का 10वां पद निकालो, तो n का मान होगा जितना उसमें जो पद हमें निकालना है या जिस पद की बात हो रही है। ठीक है, nवां पद, वो कह रहा है कि 10वां निकालो 5वां निकालो, तो वहाँ आएगा, कहाँ आएगा, n की जगह आएगा, है ना। जितने पद निकालने को बोला जाए, जितने पद निकालने को बोला जाए उसकी वैल्यू यहाँ भरेंगे, है ना। सर ये क्या है, जितने पद निकालने को बोला जाए, अरे क्वेश्चन बताएगा कि आपको 10 पद निकालना है कि 9 पद निकालना है कि 8 के 7 के 5 के 15 के 20, जितना वो पद बोले वहां पर n का मान रख देना है और हल कर देना, समझ गए। अब सर कैसे समझाई, तो चलो एक मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, उदाहरण के तौर पे देखो, समझ लो जरा। उदाहरण के तौर पे आपको क्वेश्चन, एक श्रेणी दी है, उदाहरण पे समझ लो। एक एपी श्रेणी दी है, इन्होंने लिखा है जैसे एपी, एक एपी श्रेणी दी है, एपी श्रेणी दी है उन्होंने, कैसी दी है कि 2, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 7 12 डैश का
10वां पद ज्ञात कीजिए। उन्होंने कहा, क्या कहा? 10वां पद ज्ञात कीजिए। जी उन्होंने क्वेश्चन दिया कि आप इस श्रेणी का 10वां पद निकालो, तो उन्होंने कहा कि n वां पद निकालने की बात है। n का मतलब यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है। इन्होंने कहा कि 10वां पद निकालो, मतलब 10वां पद निकालो, 8वां पद निकालो, 7वां पद निकालो, 6वां पद निकालो, जिस पद की बात हो रही है आप उस पद को निकालना है। तो इन्होंने कहा 10वां पद निकालो। तो देखो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के पहले हमें लिखना है a का मान। लिखो a का मान क्या होगा? 2। d का मान क्या होगा? दूसरे में से पहला घटता है, 7 ऋण 2, कितना आ गया? 5। अब n का मान, n मतलब कितना करा? 10वां पद, n की जगह आ जाएगा 10। फॉर्मूला क्या सिखाया हमने? अब भी a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान भरोगे, a का मान क्या भरोगे? 2 धन n का मान 10 ऋण 1 गुणा d का मान 5। 2 10 में से 1 गया 9, 9 गुणित 5। तो अब क्या करोगे आगे? यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा a n चल रहा है बराबर में, a n बराबर 2 तो ठीक है, 9 पौना का 45, तो a n बराबर 45 में 2 जोड़ोगे 47। जी हो गया। मतलब 10वां जो हमारा पद होगा, जो इस श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जो पद होगा वो होगा 47। क्या होगा? 47 होगा हमारा 10वां पद होगा 47। तो इस an का उपयोग ये है कि अगर हमें श्रेणी का कोई पद दे दिया जाए कि इस पद को निकालो, थोड़ी सी श्रेणी दे दी जाए और उस 2-4 पद दे के उसको रोक दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसका 100वां पद निकालो, इसका 1000वां पद निकालो, तो सीधा इस समीकरण में आपको इस फॉर्मूला में मान भरना है, a का, d का और n का। तीनों का मान भरो और जोड़ना घटाना गुणा भाग कर दो और उसका आंसर निकाल लो। ठीक है, तो ये था इसका फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। आप समझ गए ना इस फॉर्मूला का? इसका लास्ट फॉर्मूला और है, उसको जरा समझ लो आप सभी लोग, जो बार बार आपको काम आने वाला है। तो ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले का भी, जो हमने अभी बता दिया है आपको। ठीक है, अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला और है, n पदों, AP के प्रथम n पदों का योग। ये और समझ लो जरा, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से कर रहा हूँ मैं। ये होगा फॉर्मूला नंबर 1, 1, 2, ये तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझते जाना है ना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना है। AP श्रेणी के n पदों का योग है ना। आप यहाँ लिखोगे कि AP श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। अब AP श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमने ये बताया आपको कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है? n वा पद निकालने का फॉर्मूला होता है। अब कह रहे कि जैसे हमने बोला कि 1 से 47 तक के पदों का योग कितना होगा, तब लगाएंगे हम ये फॉर्मूला। उनका पूरे जितनी श्रेणी में ये पद हैं सभी पदों का अगर हमें जोड़ निकालना है, टोटल निकालना है कि कितना है, तब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। और हमें ये निकालना है कि इसका 10वां पद क्या होगा, 20वां हमें पद निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। और पदों का टोटल निकालना है, सभी पदों का टोटल निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। इस चीज को समझ लो आप ध्यान से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है जरा समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। S बराबर फॉर्मूला होता है वो देखो, SN बराबर n/2 2a धन n ऋण 1 गुणा d। ये होता है हमारा फॉर्मूला। AP श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला होता है S बराबर n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा फॉर्मूला, समझ गए। अब इसके बाद जहां पर इसका मतलब क्या है समझ लो, जहां a का मतलब है बेटा प्रथम पद, जो श्रेणी का प्रथम पद दिया वो भरना पड़ेगा। यहाँ d का मतलब है सर जहां पर सार्वांतर, तो इसका जो सार्वांतर है वो निकालना पड़ेगा। और सार्वांतर कैसे निकालते? a2 माइनस a1 करके। ठीक है, n मतलब पदों, कितने पद की बात हो रही, कितने पद हैं, 10 पद हैं, 15, जितने पद है ना, पदों की संख्या यहाँ लिख सकते हो आप, पदों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ होगी पदों की संख्या। तो ये होगा AP श्रेणी के n पदों का योग। इस चीज को समझ लो आप ध्यान से, बिल्कुल दिमाग में बैठाते जाओ। ये पूरा चैप्टर 5 का पूरा क्या है, प्रस्तावना है, परिचय है, जो जाके आपको आगे प्रश्नावलियों में काम आने वाला। जो प्रश्नावली हम पढ़ाएंगे ना आपको, इसके 5.1, 5.2, 5.3 जो भी प्रश्नावली रहेंगी, वो प्रश्नावली में यही सब काम आने वाला जो मैंने आज आपको बेसिक समझा दिया। इसलिए ये बहुत, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका परिचय पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपसे परिचय नहीं बनेगा तो आप पूरा चैप्टर सीख ही नहीं सकते। इस चीज़ का ध्यान रखो बिल्कुल, कि जब तक आपको पूरा परिचय क्लियर नहीं होगा तब उसके जाके अंदर के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। इस चीज़ को समझ लो। इसलिए आपको ये परिचय वाला वीडियो उन वीडियो से पहले देखना है, इस परिचय को पहले सीखना, तब जाके तो आप सवाल हल करोगे, है ना। तो आप जैसे परीक्षा देते हो तो पहले पूरा सिलेबस पढ़ते हो ना, तब जाके परीक्षा देते हो कि सीधी जाके परीक्षा देने लगते हो ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये पूरा का पूरा परिचय क्लियर होना चाहिए। जो मैं समझाता हूँ ना,
हर एक अध्याय को शुरू करने से पहले मैं उसका परिचय समझाता हूँ। उस पाठ से संबंधित, उस अध्याय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मुख्य बिंदु होते हैं, वो मैं एक वीडियो में पूरा समझा देता हूँ कि इस अध्याय को पढ़ने के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो ना? तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता देता हूँ आपको पहले, तब जाके फिर आगे मैं क्वेश्चन आंसर समझाता हूँ आपको कि प्रश्नावली 1 2 3 ये समझाता हूँ। पहले ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, इस बेसिक को समझो, है ना। बेसिक नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बेसिक ही नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व कर लोगे। तो पहले बेसिक पढ़ो ढंग से, इसके नोट्स बनाओ, सभी को नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाते रहोगे तो आपको भविष्य में काम है, जब भी पढ़ना कभी कुछ भूल जाओगे तो उठा के खोल के नोट्स पढ़ लोगे। अब आपके पास नोट्स ही नहीं होंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस साल 10वीं का रिजल्ट खराब गया है, किसी ने नोट्स नहीं बनाए, सबसे मेन फैक्ट ये रहा। और पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल पढ़ाई डाउन कर दी है। पढ़ाई करना है बेटा, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, बार बार सॉल्यूशन करना। मैथ मांगती है टाइम, प्रैक्टिस, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है और टाइम देना पड़ता है उसको। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो हम बस थोड़े दिन बाद भूल जाओ, इसलिए उसको प्रैक्टिस करो, बार बार करो उस चीज़ को। और जो नहीं बनता मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना है बेटा। जो नहीं बनता कमेंट करो ना, मैं आपका जो भी परेशानी होगा उसका सॉल्यूशन दूंगा ना। मैं जो समझ में नहीं आता वो उनसे हमसे पूछो आप, है ना। तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा, लाइव स्ट्रीम लूँगा तो उस पर सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। पर आपको समझना है जो मैं बोल रहा हूँ। करते नहीं, कोई ना कमेंट करता है, ना कोई शेयर करता है, ना लाइक करता है, बस खोल के चला जाता है। तो पढ़ना है बेटा, अच्छे से सीख लो, ठीक है। जो भी परेशानी है मैं खड़ा हूँ ना सॉल्यूशन करने के लिए। आपको पढ़ना कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, पढ़ना अच्छे से पढ़ो, फ्री में पढ़ रहे हो, ठीक है। ये इसका परिचय था जो मैंने समझा दिया पूरा का पूरा, और आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा और मैं आशा करता हूँ और पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बेटा, ये हमारा इसका जो प्रस्तावना थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम करने वाले इससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे हम। इसकी जो प्रश्नावलियाँ रहेंगी वो सारी की सारी प्रश्नावली भी हम कंप्लीट करेंगे। इस थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है तो आप पार्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पार्ट करके स्टडी करेंगे, आप वीडियो वाइज वीडियो कर सकते हैं, उसके नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बेटा। इसके बाद मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपने सहपाठियों को जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं सबको लिंक भेजकर उनको आमंत्रित कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आप हमारा ये चैनल्स को सब्सक्राइब करें और फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।